हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे सेशन। आज का जो सेशन है वो है कम्युनिकेशन के बेस पे। हम बहुत सारे लोगों से रोजमर्रा में बहुत तरह से बात करते हैं, बट हमको पता नहीं होता कि एक्चुअल में जो प्रॉपर कम्युनिकेट करना है, कैसे हम अपनी बात को इफेक्टिवली किसी और से करें, कैसे हम अपने बच्चों से करें या बच्चे पेरेंट्स से, टीचर्स से, अपने फ्रेंड से, पीयर से, कोचेस से, किसी से भी। सो बेसिकली अगर आपको किसी से अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स शेयर करने हैं, एक्सप्रेस करने हैं, तो आप कैसे उसको कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसके लिए आज जो मेरे स्टूडियो में आई है वो है एक कम्युनिकेशन कोच। तो मैं स्वागत करूंगी प्रियंका का, जो एक कम्युनिकेशन कोच है, जो टीनेजर्स को, पेरेंट्स को और बहुत सारे लोगों को हेल्प करती है कि कैसे उनको कम्युनिकेट करना चाहिए। सो वेलकम प्रियंका इन द स्टूडियो, एंड आई एम Thank श्योर you, Richa. आपने बहुत सारे लोगों को बहुत यूजफुल इंसाइट्स दिए होंगे, और आज के इस इंटरव्यू के सेशन से भी आप बहुत बहुत सारे लोगों को बहुत सारे यूजफुल इंसाइट्स देंगी। सो क्विकली आप अपने बारे में कुछ बताएं जो व्यूअर्स हैं। Thank you, Richa. Thank you so much for inviting me and for the warm welcome. So, my name is Priyanka Arora. और जैसे कि आपने बोला, I have been working as a communication coach and I also teach in school. So, I'm on a regular basis I'm involved. मैं बच्चों के साथ, teenagers के साथ daily basis पे involved हूँ and this is it. On a family front, I have a nuclear family and my son is also reaching that age now. अब वो भी teenager बनने ही वाला है. सो बेसिकली आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है कि कैसे आप, क्योंकि एक टीनेजर्स बच्चों से बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करती हैं, तो आपको पता है कि उनकी क्या थॉट प्रोसेसेस हैं, कैसे उनका माइंडसेट वर्क करता है। तो बहुत सारी नॉलेज जो आपने गैदर करी है, अब आप वही नॉलेज थोड़ा सा उसको और इलाबोरेट करके और रिफाइन करके आप अपने बच्चे में पास ऑन करेंगे, जो भी एक टीनेजर बनने जा रहा है। Right. ओके। सो प्रियंका, आप कैसी थी जब आप टीनेजर थी? आपका चाइल्डहुड कैसा था? एज अ टीनेजर मैं तो बहुत क्वाइट थी बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट. मेरे छोटे भाई और बहन है, सो आई बीइंग द एल्डेस्ट और आई वाज एन इंट्रोवर्ट, तो मैं ज्यादा बोलती भी नहीं थी. तो अगर हमारी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो भी गए, देन जो वो पेरेंट्स को बताते थे, पेरेंट्स यूज्ड टू बिलीव दैट ओनली. आई नेवर टोल्ड माय स्टोरी. सो दैट इज, आई थिंक दैट वाज व्हेन इट स्टार्टेड दैट आई नीड टू कम्युनिकेट. वो वहां से स्टेम अप होके शायद यहाँ तक पहुंचा है यार, बिकॉज आई नेवर कम्युनिकेटेड टू माय पेरेंट्स दैट व्हाट, कि मेरे साइड ऑफ द स्टोरी क्या है. ओके। सो आपने कैसे वो सोचा कि मतलब आपका पहले से ही था गोल कि आपको टीचिंग इंडस्ट्री में जाना है, या आपने पहले से ही सेट किया था? No, no, teaching industry was never a goal. So when I started my career, I started working in the HR firm. मैं as an operations manager job करती थी गुड़गांव में. But then I had my baby और baby होने के बाद मैंने 3 years का sabbatical लिया. I stayed at home and that's when मैंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया. आई डिड एमए मास्टर्स इन इंग्लिश और फिर मैंने बीएड किया, क्योंकि फैमिली, इट वाज बिकॉज ऑफ माय फैमिली, बिकॉज दे बिलीव दैट टीचर बन जाओ एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर होम. तो दैट्स हाउ इट बिकेम. बट आजकल के टाइम पे तो क्या टीचर, क्या प्राइवेट जॉब, क्या गवर्नमेंट जॉब, सबका सेम टाइम स्लॉट होता है कि टीचर्स भी बिल्कुल. इतने ज्यादा बिजी होते हैं, इतने सारे उनको अब तो शायद क्योंकि इतनी ज्यादा चेंज आ गया है पढ़ाने के कंसेप्ट में कि बुक्स नहीं देखनी है, बहुत सारी चीजें प्रेजेंटेशन के थ्रू। सो कैसे आपको बिल्कुल. लगा कि अब आपको ये कम्युनिकेशन की नीश में जाना है, या कैसे कम्युनिकेशन कोच बनने का आपने सोचा? तो ट्रेनिंग में हमेशा से मैं इंटरेस्टेड थी. लाइक आई टोल्ड यू, आई यूज्ड टू वर्क इन दी
मल्टीनेशनल कंपनीज, वहाँ पे जब हम ट्रेनिंग्स अटेंड करते थे, दैट वाज समथिंग जो मुझे हमेशा से ही अल्योर करता था एंड आई वांटेड टू डू। बट देन लाइफ हैपेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, और वो कभी हो नहीं पाया, इट नेवर हैपेंड। And then when I started teaching in a school, as we discussed, जैसे आपने rightly बोला कि आजकल teaching is not just teaching, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं. So at times you have to counsel the students, you have to make sure कि वो अच्छे से communicate कर रहे हैं, उनकी कोई problem है तो वो आपको बता रहे हैं, और अगर कोई problem वो parents को communicate करनी चाहिए, they are doing that as well. So as a parent, along with the parent, the teacher also has to make sure. And of course, at home front also, in my family, I faced certain issues, और मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी. सो इन माय इन लॉज आई फेस सर्टेन इश्यूज, और आप बहुत कंफर्टेबली अपनी फैमिली को, स्पेशली इन लॉज, नहीं कम्युनिकेट कर पाते हो दैट व्हाट इज इट दैट यू वांट. तो वो मैं नहीं कर पाई ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट टर्न्ड इनटू बिट ऑफ डिप्रेशन. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग वीडियोस एंड आई सॉ दैट कम्युनिकेशन, आई रियलाइज्ड कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. आई नीड टू स्पीक आउट दैट मुझे क्या, मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, और आई नीड टू कम्युनिकेट इन द राइट वे. सो आई वर्कड ऑन दैट, और फिर आई गॉट रिजल्ट्स ऑल्सो. मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बेटर हो गई, सॉल्व हो गई. लॉकडाउन के टाइम पे व्हेन आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, आई वाज टीचिंग फ्रॉम होम, तो मुझे लगा कि अगर ये प्रॉब्लम मेरी वजह से सॉल्व हुई है कम्युनिकेट करके. तो कम्युनिकेशन दो टाइप का है, बहुत टाइप का है वैसे तो. दो बेसिक जो हम बात करते हैं, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. मैं जो उस टाइम पे कम्युनिकेशन कर रही थी, दैट वाज लिसनिंग पार्ट विच हेल्प मी. देन आई रियलाइज कि अगर वो मुझे हेल्प किया है, तो मे बी आई कैन ऑल्सो हेल्प मेनी अदर्स जो सिमिलर प्रॉब्लम में होंगे और नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे. नाउ आई डिसाइडेड टू टेक द एक्टिव पार्ट, द स्पीकिंग पार्ट. दैट्स व्हेन इट हैपेंड. ओके, वाओ. सो आपके फैमिली ने इसको कैसे लिया कि आपने एज अ कम्युनिकेशन कोच बनने का सोचा, तो वो आपकी फैमिली ने उस चीज को कैसे लिया? माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव. उन्होंने, सबने मुझे सपोर्ट किया, टाइम देते हैं मुझे टू प्रिपेयर. सो माय सन ऑल्सो, इन फैक्ट ही इज जस्ट 11 years old, वो भी हेल्प करता रहता है मुझे, बिकॉज आई एम नॉट टेक्निकली, आई एम नॉट वेरी गुड. तो वो मेरी हेल्प करता है थोड़ी सी. सो एवरीवन इज क्वाइट सपोर्टिव. ओके. एंड क्योंकि आप टीनेजर्स के साथ वर्क कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे चैलेंजेस बच्चे फेस कर रहे हैं आजकल इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन? इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, बच्चों का आजकल मेन इशू ये है दैट दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट बिकॉज दे हैव देयर फोन, दे आर लिसनिंग, दे आर वॉचिंग वीडियोज. वो वीडियोज देख देख के उनको लगता है कि ठीक है, उन्होंने अपने स्ट्रेस को दूर कर लिया. लाइक स्कूल का स्ट्रेस है, होम का स्ट्रेस है, प्रोजेक्ट्स का स्ट्रेस है, दे वुड स्पेंड टाइम ऑन फोन, और उनको लगता है कि हो गया. दे डोंट वांट टू टॉक टू देयर पेरेंट्स, क्योंकि अगर प्रॉब्लम कम्युनिकेट करेंगे, स्पेशली ये थोड़ा प्रॉब्लम है भी इंडियन पेरेंट्स के साथ. प्रॉब्लम जब हम बच्चों की सुनते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हम बच्चे को ही ब्लेम करते हैं, विच इज अगेन चेंजिंग विद टाइम. तो आजकल के बच्चे कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते हैं. दे जस्ट वांट टू बी अलोन. सोशल लाइफ बिल्कुल नहीं है बच्चों की. तो दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन. ओके, तो ये सारी चीजें आपने अपने स्कूल्स के बच्चों में भी ये सारी चीजें देखी कि कम्युनिकेशन के में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, सोशलाइज नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. दे स्कूल में भी अगर वो सोशलाइज करते हैं, तो दे मेक ग्रुप्स. इट्स नॉट लाइक कि पूरी क्लास, जैसे पहले होता था कि पूरी क्लास एज अ टीम वर्क कर रही है. नो, दे वुड हैव वन फ्रेंड, उनके दो तीन फ्रेंड्स हैं, उन्हीं के साथ बात करेंगे. एंड देन बुलिंग इज अनदर थिंग. दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद देयर अक्वेंटेंसेस. तो एक उनका फ्रेंड्स का ग्रुप है, एक अक्वेंटेंसेस का ग्रुप है. फ्रेंड्स के साथ तो वो अच्छे हैं एंड दे वुड स्पीक एनीवे, बट दे डोंट नो कि अक्वेंटेंसेस के साथ कैसे बात करनी है. दे वांट टू बुली. और एट टाइम्स फ्रेंड्स में भी लड़ाई हो जाती है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ, प्रोबेबली दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट टू ईच अदर ऑल्सो. वो ज्यादा, वो लाइन क्रॉस हो जाती है, फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है. सो दे देन कम अप विद कंप्लेंट्स. हाँ. सो क्योंकि इतनी ज्यादा आजकल लोग मोबाइल पे रहते हैं, तो वो शायद प्रोबेबली वो वर्ड्स उनको प्रॉपर नहीं मिलते, बिकॉज जब हम बात नहीं करेंगे तो हमारे पास वोकैबुलरी नहीं, हमारी बिल्ड वगैरह, और शायद इसी वजह से वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है. और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, जैसे मैंने बोला, सोशलाइज नहीं करते हैं, तो दे कांट स्टेप इनटू द अदर पर्सन शूज. और वो ये रियलाइज नहीं करते कि अगर हमने ये वर्ड्स यूज किए, तो
अदर पर्सन, हाउ विल द अदर पर्सन फील? उनको वो रियलाइजेशन नहीं, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग टाइम विद द फोन ऑल द टाइम। फोन की तो कोई फीलिंग्स नहीं है, ही डजंट, फोन डजंट फील बैड और गुड, बट द हम्म। पर्सन, अदर पर्सन डज। वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले को कैसा लगेगा, जो मैंने बोला। तो एम्पैथेटिक बिहेवियर उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाता है। एम्पैथी डेवलप नहीं हो पाता है, राइट राइट। हाँ, क्योंकि वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, ना पेरेंट्स के साथ में, ना फ्रेंड्स के साथ में। वही किसी एक वीडियो पे बातचीत हो रही है, या बहुत कम लोग होते हैं। अच्छा, प्रियंका, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शाय होती हैं, या जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, या उनको प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेट करने में। उनको कैसे डील करें कि जिनको प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में? जो बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते हैं, सी वो एकदम से तो सबके साथ बात नहीं करने लगेंगे। उन बच्चों के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी दैट दे शुड हैव वन पर्सन, वो किसी एक पर्सन के बारे में सोचें जिससे वो कम्युनिकेट करना शुरू करें, बाकी सबसे ना करें। बट येस, एंड इन फैक्ट आई वुड सजेस्ट दैट फॉर ऑल द टीनेजर्स, अगर वो कोई भी ऐसा इशू है जो सबसे नहीं डिस्कस करना चाहते, दे शुड हैव वन पर्सन, चाहे वो उनका फ्रेंड हो, चाहे पेरेंट हो। एटलीस्ट आई एम श्योर अगर वो सोचेंगे तो एक पर्सन तो मिल ही जाएगा, and then make sure that one person knows everything about them. ओके। बट ऑफ कोर्स वहां पे भी उनको जज करना पड़ेगा कि एवरीथिंग, मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल अपनी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से भी बता दो, बट यस, वट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, वट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई चीज अगर माइंड को में होवर कर रही है, तो वो चीज डिस्कस। सो one person with whom you can have a healthy discussion on all the issues that you face in life. और अगेन अ सजेशन, अगर वो पेरेंट में और फैमिली में ही कोई होगा, सिबलिंग्स और द मदर और द फादर, देन दैट इज द बेस्ट, दैट इज द बेस्ट। अगर बेस्ट। सिबलिंग नहीं है तो प्रोबेबली सम कजन, दैट इज ओनली टू स्टार्ट विद। अल्टीमेटली मेरा सजेशन सारे टीनेजर्स को यही है दैट ऑफ कोर्स एवरीवन कीप्स सेइंग दैट पेरेंट्स से बढ़ के वेल विशर्स कोई नहीं है, सो डिस्कस एवरीथिंग विद द पेरेंट्स। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है, पेरेंट्स, हाउ पेरेंट्स कम्युनिकेट। सो एज आई मेंशन कि कम्युनिकेशन की दो साइड्स हैं, लिसनिंग एंड टॉकिंग एंड स्पीकिंग। सो टीनेजर्स के केस में स्पेशली, द टीनेजर्स हैव टू डू द स्पीकिंग पार्ट एंड द पेरेंट्स हैव टू डू द लिसनिंग पार्ट। दे हैव टू बी यस। पैसिव कम्युनिकेटर्स इन दिस कंडीशन। उनको एक्टिव कम्युनिकेशन नहीं करनी है। अगर उनको लगता भी है कोई एक्टिव कम्युनिकेशन किसी बारे में वो बच्चों से बात करना चाहते हैं, देन इट डजंट हैव टू बी दैट टाइम जब बच्चा बोल रहा है। जब बच्चा एक्टिव लिसनिंग कर रहा है, यू आर ओनली सपोज टू बी द पैसिव कम्युनिकेटर। बाद में आप डिस्कस कीजिए, आप सोचिए, पॉन्डर कीजिए, एंड देन इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू टेल द चाइल्ड, आप पहले डिस्कस करो, आप डिसाइड करो कि आपको क्या बोलना है और कैसे बोलना है, देन यू टॉक टू द चाइल्ड। एट दैट टाइम बी द पैसिव कम्युनिकेटर, दैट्स इट। हाँ, क्योंकि ये चीज हम लोगों ने बहुत सुनी है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो या तो दोनों पेरेंट्स से नहीं, या एक ही पेरेंट से हम बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं। एज फार एज इन माई केस, जब मैं एज अ टीनेजर थी, तो हम लोग अपनी मदर से ज्यादा कम्युनिकेट करते थे फादर के कंपैरिजन में। बट आजकल थोड़ा सा फादर का रोल भी चेंज हो गया है, फादर अब थोड़े से फ्रेंडली हो गए हैं। ऑब्वियसली बात है, मदर तो है ही। तो यस, आप जब तक उनसे बात कर रहे हैं, पेरेंट्स की साइड से भी और टीनेजर की साइड से भी, आपको सुनना भी थोड़ा सा चाहिए, बिना बीच में टोके, बात को काटे। एंड जब आप किसी की सुन रहे हैं, पेरेंट्स भी, कि बच्चा कुछ कह रहा है, तो हमारा जनरली ये होता है कि हम अपने टाइम से कंपेयर करते कि हम ऐसे थे, हमारे टाइम में ये होता था। बट क्योंकि जनरेशन चेंज हो रही है, बच्चे की थिंकिंग चेंज हो रही है। आजकल के बच्चे हमारे से बहुत एडवांस है और बहुत ज्यादा बिल्कुल स्मार्ट है। इनकी बिल्कुल एज में हम लोग को बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, तो उस चीज की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करिए कि उनका ब्रेन बहुत शार्प है, एंड उस चीज को बिल्कुल बिल्कुल। एक्नॉलेज करके अपनी बात को समझाइए। सो हाँ, वेरी गुड पॉइंट। और कोई एक्सरसाइज है कि अगर जैसे मुझे प्रॉब्लम होती है, या मुझे लगता है कि अगर बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, शेयरिंग में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे इमोशनली बेसिस पे हो या फिर मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं हो, कोई एक एक्सरसाइज जो बच्चे कर सके ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए, या कॉन्फिडेंट फील कर पाए कि वो अच्छे से अब कम्युनिकेट कर पाएंगे?
तो ये आई कैन गिव 2 एक्सरसाइजेज़, वो 2 बच्चों के लिए हो सकती है। जैसे जो बच्चे बात कर सकते हैं पेरेंट्स से, दे शुड मेक श्योर एक पॉइंट, आप एक टाइम रख लो घर आके, आप अपनी मदर को या फादर को, आप जिससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आपको कुछ अपने डे के बारे में जो आपने स्कूल में स्पेंड किया या फ्रेंड्स के साथ स्पेंड किया, आपको कोई एक बात बतानी है। दैट कैन बी हम्म। एनीथिंग। सो इट शुड बी अ ग्राउंड रूल कि वो बतानी है तो बतानी ही है, इवन इफ इट इज सो अनइम्पोर्टेंट, लाइक कि हमने आज 15 मिनट्स के लिए बास्केटबॉल खेला और फिर 15 मिनट्स के लिए हमने क्रिकेट खेला। अगर इतनी हम्म। अनइम्पोर्टेंट, बिकॉज इतनी कॉमन सी बात भी है, तो वो भी एक ग्राउंड रूल की एक बात हमें डेली बतानी है। हम्म। यहाँ पे एक केस ये भी हो सकता है, रिचा, यू नो मोर अबाउट टीनेजर्स की, सम टीनेजर्स दे माइट नॉट बी वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू द पेरेंट। ये प्रॉब्लम बहुत यस। आ जाती है कुछ टीनेजर्स में। उन टीनेजर्स को मैं ये बोलूंगी कि इफ टू स्टार्ट विद व्हाट दे शुड डू, दे शुड स्टार्ट मेंटेनिंग अ डायरी। एक डायरी, और सोने से पहले या थोड़ा पहले, आई वॉज डूइंग दैट। yeah, it is a very beautiful thing which will help which will help them and change their lives in a great way। वो उसमें लिख दे, क्योंकि डायरी अगर वो किसी और को नहीं बताना चाहते, वो अपने आप को बता दें। nobody is going to read that, and gradually वो बच्चे भी उस पॉइंट पे आ जाएंगे where they would want to communicate to their parents। So these are two यस। things that I would say. Either start talking to your parents starting from tomorrow. One thing, one is at least आप ज़्यादा भी share कर सकते हो। So one at least to be shared with one of your parents. And the second thing, if you don't want to start with that, then start with diary. A very highly effective tool. सो आप जब टीनेजर थी, आप बोलती थी स्कूल से आके अपना पूरा दिन का अपने पेरेंट्स से सारी चीजें? आई थिंक पहले कल्चर ही था, बिकॉज हाँ। पहले हम आके, अगर विंटर्स की भी मैं बात करूं तो बालकनी में आके वी हैड दोस गन्नास एंड ऑरेंजेस रेडी होते थे। तो उस टाइम पे यू कांट हेल्प इट बट टॉक, कुछ तो बताओगे ही। तो आई थिंक पहले कल्चर था, बट टुडे हाँ, वी नीड टू रियलाइज दिस इज फ्रॉम द पेरेंट्स साइड। द पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू रियलाइज आजकल स्कूल में बच्चों के ऊपर भी बहुत बर्डन है। द एजुकेशन यस। सिस्टम हैज चेंज्ड। इट इज नॉट लाइक व्हाट इट वाज फॉर यू। आपका एजुकेशन सिस्टम और आपके बच्चों का एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, दो डिफरेंट एटमॉस्फेयर हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे आप थे एज अ टीनेजर, आपका बच्चा सेम नहीं है। प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहा है डिफरेंट है, अदर देन सम कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो पेरेंट्स और पेरेंट्स के लिए देयर इज अ वेरी इम्पोर्टेंट, देयर इज एन एक्सरसाइज, motivational interviewing. Probably I'll talk about it in one of my videos in detail, that ये tool है जो parents use कर सकते हैं, which will help them to make a connection, make a bond with their children. And if anybody needs help with that, then you can get in touch with Richa or me, and we can help you with, you can learn to do this tool with us. We can guide you to do यस। that. बिकॉज जब हम लोग भी छोटे थे, अगर स्कूल से आए हैं, पूरा जब तक स्कूल में एक एक चीज अपने पेरेंट्स को नहीं बता देंगे, अपनी मदर को नहीं बता देंगे, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। मेरी मदर कहती थी कपड़े चेंज कर लो, खाना खा लो, लेकिन नहीं मम्मी ये एंड यस, Right. कुछ चीजें नहीं बता पा रहे हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज है कि हाँ हमको लग रहा है कि पता नहीं वो समझेंगे कि नहीं, सो आई यूज टू मेक अ जर्नल। मेरे पास एक डायरी थी एंड पूरी पोथी जो भी मैं फील करती थी उसमें लिख दिया आफ्टर राइटिंग, कि मुझे इतना रिलैक्स फील होता था। बिकॉज जब आप उस चीज को लिखेंगे नहीं और वो रील की तरह आपके दिमाग में चलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डालेगा और वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी में दिखने लगेगा। बिल्कुल, अब डार्क वहाँ पे सर्कल्स बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन का। तो हाँ। मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इट इज़ अ टूल। जैसे कि आपने बोला, यू गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम। जब हम्म। आपने वो पेज को दे दिया, डायरी को दे दिया, यू गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम, अदरवाइज वो हम्म। यहीं रहता है। यही रहता है। और अगर जैसे पेरेंट को स्टार्ट करना है कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ने अभी तक नहीं किया, अब वो चाह रहे हैं कि वो अपने टीनेजर्स बच्चे से स्टार्ट करें, तो पेरेंट्स कैसे स्टार्ट करें कम्युनिकेट करने के लिए? पेरेंट्स को आई थिंक फर्स्ट स्टेप तो पेरेंट्स को ये करना होगा कि वो टाइम डिसाइड करें। जैसे कि हम अपने टाइम की बात कर रहे हैं रिचा, तो आप मदर्स यूज्ड टू बी होम। जब हम घर आते थे तो मदर्स मिलती थी। आजकल 90% ऑफ द केसेस में बच्चों को मदर्स मिलती ही नहीं है जब वो घर आते हैं।
तो हम्म when do they communicate and then they go for their tuitions. तो पेरेंट्स का यहाँ पे रोल है कि वो एक टाइम डिसाइड करें when the family will sit together. अगर पूरी फैमिली नहीं भी बैठ सकती है तो when mothers or father, one of the parents can be with the child, और उस हम्म टाइम पे कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी ना हो रही है, जैसे कि हम्म आप एक टाइम पे बच्चे को पढ़ा रहे हो, एक टाइम पे बच्चे का काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, वन टाइम जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी, हम्म when you are just sitting. हाँ, हम्म लेजर एक्टिविटी कैन बी पार्ट ऑफ दैट टाइम. आप बैठ के हम्म टीवी देख रहे हो, or maybe it is before sleeping that you are sitting together. कोई एक टाइम जब आप सेट कर लोगे, अगेन हम्म उस टाइम और उसको रेगुलर कर लोगे, द चाइल्ड विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू. और यस उसके बाद भी अगर स्टेप टू, उसके बाद अगर आपको लगता है कि बच्चा नहीं शेयर कर रहा है उस हिसाब से जैसे आप चाहते हो, देन इन दैट टाइम यू स्टार्ट शेयरिंग योर रूटीन. आप उसके साथ हम्म शेयर करना शुरू कीजिए कि आपके साथ ऑफिस में क्या हुआ, यू हैड अ गुड डे, यू हैड अ बैड डे, एनीथिंग न्यू दैट यू लर्न ड्यूरिंग द डे. आप शेयर करना स्टार्ट करोगे तो बच्चा भी शेयर करना स्टार्ट करेगा. आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. यही जैसे आपने अभी बोला, यही मैंने एक इंस्टाग्राम रील पे देखा था. तो एक फादर थे, आई थिंक शायद यूएस के थे. तो वो वही सेम प्रॉब्लम कि लेट आ रहे हैं, नहीं हो पा रहे बच्चों से कम्युनिकेट. व्हाट दे डू, उन्होंने एक टाइम स्लॉट दे दिया. उनके दो, एक बेटा एक बेटी थे. तो उन्होंने एक टाइम स्लॉट दे दिया हर वीकेंड या हर वीक डे पे. जैसे ही वो ऑफिस से आए, वो क्या करते थे, एक बच्चे के साथ चले जाते थे वॉक करने. वो उस टाइम पे उससे कम्युनिकेट करते थे. और फिर उन्होंने वो चीज को रियलाइज किया कि वो जो टाइम होता है वो क्वालिटी टाइम होता है. और बच्चा का जो बॉन्ड था अपने पेरेंट्स से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो घर की चीजें देख के. ना आपके दिमाग में चल रहा है कि अभी मुझे ये काम करना है, ये सारे काम करने हैं. तो ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया कि एक टाइम आप डिसाइड कर लीजिए. और जब आप ये तरह से करते हैं तो एक पैटर्न बच्चे के दिमाग में भी सेट होता है कि ये टाइम है, अब मेरे पेरेंट्स मुझसे बात करेंगे. तो हो सकता है कि वो उस बिल्कुल. टाइम का फिर वेट करने लगे कि अब मेरे पेरेंट्स मुझसे बात करेंगे, अब वो फ्री होंगे या मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ इस टाइम. वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मेरी बात को समझेंगे, मेरी प्रॉब्लम समझेंगे. कोई भी ऐसी चीज है जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ. और सेम पेरेंट्स को भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम्स एक एज के बाद बच्चे के साथ थोड़ी सी शेयर करनी चाहिए, ताकि बच्चे को वो सारी चीजें पता हो कि मेरे पेरेंट्स के साथ में क्या हो रहा है. क्योंकि कुछ लोग करते हैं वो नहीं बताते. बिल्कुल फाइनेंशियली अच्छा, बिल्कुल. प्रॉब्लम है या ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे को लग रहा है सारी फैमिली बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, बट आप इतने स्ट्रेस में हैं और गुस्सा निकलने लगा बच्चे के ऊपर. बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है कि क्यों कर रहे हैं. तो राइट. वो चीजें बहुत अच्छी इन्वॉल्व होती हैं. थैंक यू प्रियंका. कोई लास्ट टिप अगर आप देना चाहती हैं टीनेजर्स और बच्चों को? नहीं, दैट्स इट. अगर जो छोटी-छोटी टिप्स हमने शेयर की हैं, लाइक राइटिंग डायरी, पेरेंट्स के लिए जो छोटी टिप्स हैं, सेटिंग द टाइम, एंड पेरेंट्स नीड टू रिमेंबर इनिशियली वो थोड़ा मोटिवेटिंग भी हो सकता है आपके लिए. साइलेंट कम्युनिकेशन भी हो सकती है इनिशियल टाइम पे, बट यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड फ्रॉम इनसाइड. अल्टीमेटली इट विल रीच टू द कम्युनिकेशन जो आपको चाहिए, बट टाइम हैज टू बी देयर. टाइम हैज टू बी देयर, पेशेंस हैज टू बी देयर. बच्चा भी राइट. खुलते खुलते खुलेगा और पेरेंट्स को भी. सो थैंक यू प्रियंका. थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन. आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी है. बहुत यूजफुल, इजी टू इम्प्लीमेंट टिप्स हैं ये सारे. बहुत सारा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बस आपको थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज करना है और आपको बस देखना है कि हाँ आप कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये प्रियंका का हैंडल है इंस्टाग्राम का. प्लीज रीच आउट टू द हैंडल. शी इज ऑलरेडी वर्किंग विद टीनेजर्स एंड शी इज ऑल्सो वर्किंग एज अ कम्युनिकेशन कोच. तो वो आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी. अगर आपको किसी भी सेंस में प्रॉब्लम हो रही है, पेरेंट्स साइड से प्रॉब्लम हो रही है, अगर पेरेंट्स को प्रॉब्लम है या फिर टीनेजर्स को प्रॉब्लम है. उसके अलावा प्रियंका आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के अलावा? So Facebook, we are on Facebook Live. Facebook में bio में there is a link. There is a link of a form. आप वो form fill करेंगे तो I will add you to my WhatsApp community, and that's where we can connect personally whenever you need me. ओके ग्रेट.
सो एवरीवन जो ये लाइव सेशन देख रहे हैं, प्लीज ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। बहुत इजी है प्रियंका को फॉलो करके उससे हेल्प लेना। स्टिल अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज करिए, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा सा टाइप करिए, फोन उठाइए, अच्छी चीज के लिए फोन उठाइए। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है और अगर आप बाद में आपको याद आती है, तो मेरा हैंडल ये है, यू कैन डीएम मी और मैं आपको प्रियंका से कम्युनिकेट करा दूंगी। सो थैंक यू प्रियंका, ये बहुत अच्छा सेशन आपने दिया, बहुत सारी यूजफुल इंसाइट्स दी हैं एंड आई एम श्योर कि जो ये सेशन देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होंगी एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का जो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है वो आपने सॉल्व कर दिया है। सो थैंक यू प्रियंका, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Rita.